अन्य उदाहरण हो रहे हैं, उदाहरण 4 क्रमचय पे आधारित। इससे हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये एक शब्द दिया है, शब्द बिलासपुर हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न दिया, शब्द बिलासपुर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एक तो ये दिया है, और इसके आगे और बोला है प्रश्न में, उनमें से कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। तो पहले हमें ये ज्ञात करना है हल। इसको जब हम करेंगे तो पहले बिलासपुर शब्द के जो अक्षर है उससे कितने शब्द हमें बनाना है। फिर इसके बाद हमें ये ज्ञात करना है कि जितने भी शब्द बने हैं उन सभी शब्दों में स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। तो बिलासपुर शब्द में अक्षरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अक्षरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। तो हमें देखना है इन 8 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 8 अक्षरों में से 8 को एक साथ चुनने पर बने क्रमचयों की संख्या। तो हमें n का मान भी हमारे पास कितना है, 8, और r का मान भी 8 है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा क्रमचयों की संख्या वाला, NPR। तो 8P8। अब इसको जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो n की जगह 8 है, अपन में क्या रहता है फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो r की जगह भी हमारे पास क्या है 8, और n की जगह भी 8 है। यहाँ पे वही लिख सकते हैं आप, चूँकि सूत्र NPR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस r। इसी सूत्र से हमने इसे हल करा है। तो फैक्टोरियल 8 में से 8 गए तो 0, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। तो फैक्टोरियल 8 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इन सभी का हम जब गुणा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, 4320, और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि फैक्टोरियल 0 बराबर कितना होता है 1। तो जब 1 से भाग देंगे तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब हम बिलासपुर शब्द से जो अक्षर थे उससे कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं हम, 40,320। अब हमें एक पहला जो प्रश्न में दिया था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा जो दिया है, हमें क्या दिया है कि कितने स्वर एक साथ नहीं आए, कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तो अब हम इसमें देख लेंगे बिलासपुर शब्द में तीन स्वर हैं। 3 स्वर का के हैं, I A U। तथा व्यंजन कितने हैं, 5 व्यंजन। कौन कौन से हैं, B L S P और R हैं। स्वर ये हैं। अब ये तीनों स्वर को हम एक साथ लेते हैं, तीनों स्वर को एक अक्षर मान लेते हैं। तो I A U, तीन स्वरों को एक अक्षर मानने पर तो फिर कितने अक्षर हो जाएंगे, टोटल 5 व्यंजन, और तीनों स्वर को एक मान रहा तो 6। तो मानने पर अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमें अक्षरों की संख्या बराबर 6। तो अब हम सबसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम 6 में से 6 अक्षरों को चुनने पर बने क्रमचयों की संख्या। तो जैसे 8 में से 8 को चुना तो इसी प्रकार 6 में से 6 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो इसको किस प्रकार से लिख देंगे, 6 5 4 3 2 1। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 पंजे 120, और 120 छंग 720। और फिर नीचे अपन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, हमें पता है। तो इस प्रकार से कितने शब्द बनेंगे, जब 6 में से 6 को चुनेंगे हम तो कितने बनेंगे, 720। अब इसी प्रकार से हम ये जो 3 स्वर हैं, इन 3 स्वर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अरे यार कर चलो। अब हम देखेंगे, अब हम इन
तीन स्वरों को। तीन स्वर कौन कौन से हैं? आई ए यू को किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार से चुन सकते हैं? तो तीन है हमारे पास, तो तीन में से तीन को किस प्रकार से चुन पाएंगे हम? जैसे अभी हमने चुना था, तीन में से तीन को 3p3, इसका मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस अपन में फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1, तो 3 गुणित 2 गुणित 1 बटे 1 फैक्टोरियल 0 का मान 1, तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो अब ये जब तीन स्वर साथ में आ रहे हैं, अब हमें कुल अक्षर ये हैं, और जब तीन स्वर साथ में आ रहे हैं, जब तीन स्वर साथ में आते हैं तो बिलासपुर शब्द से, बिलासपुर शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? बने शब्दों की संख्या। तो इन तीनों को हमने किस प्रकार से, कितने प्रकार से लिख लिया? फैक्टोरियल 6, और तीनों को एक मान के लिखा था हमने, तो कितने आए थे? 720। तो इन दोनों का गुणा करने पर जितने भी शब्द आ जाएंगे, तो 720 गुणित 6, 0, 6 दूना 12, 6 7 42 और 43। तो जब बिलासपुर शब्द में हमने देखा था तीनों स्वर हैं, तो तीनों स्वर जब एक साथ आते हैं तो उसके अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी? 4320। तो हमें इसका विपरीत याद करना है कि क्या है, हमें ये याद करना है कि जब स्वर, जितने भी स्वर हैं वो एक साथ नहीं आए तो बनने वाले शब्दों की संख्या। तो जितने भी हमें बिलासपुर शब्द से जितने भी शब्द यहाँ पे बन रहे हैं टोटल, तो इसके अक्षरों से जितने भी शब्द बन रहे हैं, उसमें से जो स्वर एक साथ आने पे जितने भी शब्द यहाँ बन रहे हैं वो हम घटा देंगे। तो हम अब आगे क्या याद कर लेंगे? बिलासपुर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि कोई स्वर साथ नहीं आएगा। तो किस प्रकार से हम याद करेंगे कोई स्वर साथ नहीं आएगा? तो कुल शब्द माइनस उसमें से क्या घटा देंगे? जब स्वर साथ आए हों। तो कुल शब्द कितने बने थे हमारे पास? 40,320। और जब स्वर साथ आए थे तो कितने शब्द बने थे? 4,320। तो अब हम जब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 40,320 में से 4,320 गए, तो कितना हो जाएगा? बचेगा 36,000। कितना बचेगा? 36,000। तो बिलासपुर शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी? जबकि कोई भी स्वर साथ ना आए, तो कितने शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं? 36,000। तो इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।